हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गोल्डन फ्यूचर 07 में आपका वेलकम है। दोस्तों, आज की टॉपिक है हमारी ट्रांसलेशन कैसे करें दोस्तों। फ्यूचर कार्ड इन्वेस्टेंस का ट्रांसलेशन कैसे करें, कितनी आसानी तरीके से करेंगे आप इसको। वीडियो को देखने के बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको इम्पोर्टेंट वीडियो मिल जाए और आप इससे जुड़ जाएंगे तो आपका बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं देखने को मिलेंगी और आपको जो कुछ भी ना आ रहा होगा वो भी आने लगेगा। तो पहले ये काम कर लें, उसके बाद मैं आपको आज बताने वाला हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अगर हमको मान लीजिए कि ट्रांज़िशन करना है कि वह कल दिल्ली जा रहा होगा, तो इसमें सबसे पहले हम क्या चुनते हैं। सबसे पहले ऐसा क्या चीज़ उठाते हैं, जैसे कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेते हैं। सब्जेक्ट लेने के बाद जो हेल्पिंग वर्ब होती है विल बी या फिर शैल बी, उसको हम लेते हैं। फिर वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट रखते हैं। इस तरीके से हम फ्यूचर कंटीन्यूअस का ट्रांसलेशन आसानी से कर लेते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हमको नहीं होती है। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर कहीं भी रहा है, अगर आ गया है तो वर्ब में आईएनजी जुड़ेगा। वो चाहे जो टेंस हो, चाहे प्रेजेंट टेंस हो या पास्ट टेंस हो या फ्यूचर हो, वो वर्ब में आईएनजी अगर रहा आया है तो वर्ब में आईएनजी जुड़ेगा, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो। लेकिन हेल्पिंग वर्ब सबकी थोड़ा अलग है बस। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब पे आपको केयर करना है। जैसे वह कल दिल्ली जा रहा होगा, तो वह की इंग्लिश आप जानते ही हैं क्या होती है, ही। ठीक है, तो यहाँ हमने ही लिख दिया। अब ही लिखने के बाद अब आपको पता है फ्यूचर कंटीन्यूअस में आई बी के साथ शैल बी, बाकी सभी के साथ विल बी लगता है। तो यहाँ लिखेंगे ही विल बी। ठीक, जा रहा होगा तो जाने की अंग्रेजी गो होती है, गो से हो जाएगा गोइंग। ही विल बी गोइंग, कहाँ जा रहा होगा, टू दिल्ली। ही विल बी गोइंग टू दिल्ली। आने वाले कल के लिए टुमारो। ठीक है, तो ये हो गया ही विल बी गोइंग टू दिल्ली टुमारो। ही विल बी गोइंग टू दिल्ली टुमारो। आने वाले कल के लिए हम टुमारो यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद दूसरा है, जैसे मैं अपना काम पूरा नहीं कर रहा हूँगा, तो आई की इंग्लिश, मैं की इंग्लिश आई हो जाएगी। आई के साथ जो है वो शैल लगेगा। अब उसके बाद हम देख रहे हैं सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो नहीं लगा देंगे, आई शैल नॉट बी। पूरा करने की अंग्रेजी कंप्लीट होती है, तो ये हो जाएगा कंप्लीटिंग। ठीक, अपना काम, तो अपना की अंग्रेजी यहाँ माई हो जाएगा। ठीक, माई मैंने मेरा, लेकिन आई के साथ माई अपना काम करेगा और काम की इंग्लिश वर्क। ठीक है, तो ये हो गया आई शैल नॉट बी कंप्लीटिंग माई वर्क। नंबर 3, सितारे आकाश में चमक रहे होंगे। सितारे की इंग्लिश हो जाएगी द स्टार्स। फिर उसके बाद विल भी हमको लगाना होगा। चमकने की अंग्रेजी हो जाएगी शाइनिंग। द स्टार्स विल बी शाइनिंग इन द स्काई। इन द स्काई। उसके बाद चौथा है सोहन क्रिकेट खेल रहा होगा। ये हो गया हमारा सोहन। अब आपको पता ही है सिंगुलर नंबर अगर होगा या फिर आई बी के साथ सैलरी, बाकी सभी के साथ विल भी लगेगा ही, तो यहाँ हम विल भी लगा देंगे। तो सोहन विल भी। खेलने की अंग्रेजी प्ले होती है, तो प्ले लिख के आईएनजी जोड़ देंगे हम, प्लेइंग हो जाएगा। क्रिकेट का द क्रिकेट यहाँ लिख देंगे। ठीक, तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसको कि सोहन विल बी प्लेइंग द क्रिकेट। सोहन क्रिकेट खेल रहा होगा। ठीक है, अब उसके बाद पांचवा सेंटेंस हमारा ये है। पांचवा ये है कि राजीव पत्र नहीं लिख रहा होगा, नेगेटिव है। नेगेटिव के लिए कोई दिक्कत नहीं है, विल बी और शैल बी के बीच में नॉट लगा दीजिए। यहाँ लिख देंगे राजीव, फिर लिखेंगे विल, फिर लिखेंगे नॉट, फिर उसके बाद बी। लिखने की अंग्रेजी राइटिंग हो जाएगी, राइटिंग। फिर पत्र की इंग्लिश ए लेटर हो जाएगी। तो राजीव विल नॉट बी राइटिंग ए लेटर। वे तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर रहे होंगे, वे की इंग्लिश दे हो जाएगी। इसके बाद फिर हम विल नॉट बी कर देंगे, दे विल नॉट बी। इंतज़ार करने का इससे वेटिंग हो जाएगा। तुम्हारा का यू हो जाएगा, तो दे विल नॉट बी वेटिंग यू। दे विल नॉट बी वेटिंग यू। अब उसके बाद सातवां है राहुल क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा। राहुल
will not be playing the cricket. राहुल क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा तो राहुल विल नॉट बी प्लेइंग द क्रिकेट। इस तरह से इसको हम जो है ट्रांसलेट आसानी से कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले जो है हमें हेल्पिंग वर्ब पता होनी चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब इस टेंस में क्या लगेगी। और सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो तो पहचान होती है। हर एक टेंस की एक पहचान है, वो पहचान आप याद कर डालें। फ्यूचर कंटिन्यूअस में रहा होगा आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहा, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहा है आता है, पास्ट कंटिन्यूअस में रहा था आता है। तो हर टेंस की पहचान याद करें और पहचान के साथ साथ उसकी हेल्पिंग वर्ब याद रखें। और रहा रही तो जहाँ आएगा, चाहे रहा है आ रहा हो, या रहा था आ रहा हो, या रहा होगा आ रहा हो, सभी के साथ जो है वर्ब में आईएनजी जुड़ेगा। लेकिन हर एक टेंस की प्रेजेंट की अलग हेल्पिंग वर्ब है, इज आर एम है, वर्ब में आईएनजी जुड़ता है। पास्ट में वाज वेयर है, वर्ब में आईएनजी जुड़ता है। फ्यूचर में विल बी और शैल बी है। विल बी शैल बी का रूल तो यह है कि आई बी के साथ शैल बी, बाकी सभी के साथ विल बी लगेगा, वर्ब में आईएनजी लगेगा। ये रूल अगर आप ध्यान में रखते हैं तो मान के चलिए कोई भी ट्रांसलेशन आप इस टेंस का कोई भी ट्रांसलेशन आपको मुश्किल नहीं होगा, बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो बने रहें दोस्तों गोल्डन फ्यूचर 0 से मिनट के साथ और अपने नॉलेज को ग्रो करें। थैंक्स और